नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। और हर महीने की तरह इस महीने भी हम योग चैलेंज लेके आए हुए हैं 30 दिनों का, जिसका आज 12वां दिन है। लगातार आप हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप कंटिन्यू रहते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ रहते हैं, और आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा होगा। कल हमारा इंटरनेशनल योगा डे है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और कल हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब लोग हमारे साथ जुड़ें, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जरूर से जरूर कल की क्लास के लिए इनवाइट करें, उन्हें अपने साथ हमारी क्लास में लेके आएंगे। सब के सब प्रॉमिस कमेंट कर देंगे कि आप कम से कम 2 लोगों को आप हमारे साथ जरूर जोड़ेंगे, उनको अपनी कल की क्लास के लिए जरूर लेके आएंगे। बहुत बढ़िया, आप सबके प्रॉमिस आ रहे हैं। चलिए इसके साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। ओपन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम हमारी जो लोअर बॉडी है उससे रिलेटेड आसन करते हैं, हिप ओपनिंग आसन करते हैं। क्योंकि यदि हमारे हिप में जो स्टिफनेस है वो कम हो गई तो हम आराम से बैठ सकते हैं। और जितनी हमारे डिजीज हैं लाइक पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, प्रीमेच्योर एजुकेशन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, मेल सेक्सुअल हेल्थ हो या फीमेल सेक्सुअल हेल्थ हो, उन दोनों के ऊपर हम आज काम करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम मोबिलिटी के साथ। कोई भी हम क्लास शुरू करेंगे, हमेशा हम हमारी क्लासेस को मोबिलिटी के साथ शुरू करते हैं। दोनों हाथों को सामने ले आइए, ऐसे अंगूठा अंदर की तरफ, चारों फिंगर्स को रैप करेंगे और रिस्ट रोटेशन करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों को कप से बनाते हुए अपने शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे एंड विल रोटेट 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। कोशिश कीजिए आपकी दोनों कोहनियां एक दूसरे के पास आ जाएं। 7 8 9 10। विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो नेक है उसको मोबिलाइज कर लेते हैं। बिल्कुल आराम आराम से, बहुत सेंसिटिव होती है हमारी नेक। वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट करेंगे। लुक राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। अब यहां से हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे हमारे नेक का। यदि आपको हम्प है, यहाँ पर हंच बन जाता है, कुबड़ा टाइप में हो रखा है,
ये आपका बॉडी पोस्चर आगे की तरफ झुका हुआ है, वो सब चीजें सही हो जाएंगी। कैसे करेंगे? इनहेल के साथ ऊपर ले जाएंगे चिन को, एक्सहेल के साथ नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बिल्कुल आराम आराम से। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो कमर है इसको मोबिलाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप इनके लेफ्ट घुटने के ऊपर रखेंगे, यहां से हमारे एब्डोमेन को, इनके पेट को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे। अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को सेपरेट कर लेंगे। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में। लेफ्ट हैंड ऑन राइट नी कैप, ट्विस्ट योर एब्डोमेन, श्वास छोड़ते हुए पेट को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक एट योर राइट हैंड। अपने राइट हैंड को देखेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को सेपरेट कर लेंगे। वेरी गुड। अब इसे सेम 10 की काउंटिंग तक दोनों साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9, बहुत बढ़िया। 8, वेरी गुड। 6 5 4 3 2 and last 1, relax. टेक a deep inhale, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स रिलीज कर देंगे। अब यहां से हमारी जो लोअर बॉडी है उसके ऊपर हम काम करेंगे, क्योंकि आज हमारे ज्यादातर आसन हैं वो लोअर बॉडी के ऊपर फिक्स हैं। अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए और अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लेंगे। यदि आप ओल्ड एज हैं, मातृ शक्ति या पितृ शक्तियां हैं, आप हमेशा अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट यूज कर लीजिए, ऐसे। इससे आपको बैठने में, कमर गर्दन सीधी रख के बैठने में आसानी होगी। कमर गर्दन सीधी रखनी है, बैक नेक स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट। ये दंडासन की स्थिति है। अब यहां से हम अपने पंजों को आपकी तरफ खींचिए, आपकी जो बिग टोज हैं उन्हें आपकी तरफ खींचिए, जितना आप खींच सकते हैं उतना खींचिए। पुल योर बिग टोज टुवर्ड यू। अब यहां से यू फील स्ट्रेच इन योर काफ मसल्स। आपकी जो काफ मसल्स हैं इनमें खिंचाव महसूस होगा, पिंडलियों में खिंचाव को महसूस कीजिए। आपके जो नी कैप हैं ये फिक्स हो जाएंगे, ये मूव नहीं करेंगे। यहाँ पर हाथ लगा के देखिए, ये फिक्स है, मूव नहीं कर रही हैं। वेरी गुड। अब यहां तक होल्ड करके रखेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ कर देंगे। आपके जो दोनों बिग टोज हैं उन्हें सामने की तरफ पुश कर देंगे, पंजों को सामने की तरफ। जितना आप आगे ले जा सकते हैं उतना आगे लीजिए। वेरी गुड। अब इसे हम डायनेमिक रूप से इनहेल एक्सेल के साथ 10 की काउंटिंग पे करेंगे। इनहेल, श्वास भरते हुए आपकी तरफ, एक्सेल सामने की तरफ। इनहेल 2, एक्सेल, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। इनहेल 3, एक्सेल, आप चाहे तो वॉल का सहारा ले सकते हैं। इनहेल 4, एक्सेल। इनहेल 5, एक्सेल। इनहेल 7, एक्सेल। श्वास भरते हुए आपकी तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड। दोनों पैरों को शेक कर लीजिए। अब यहां से हमारे पंजों को हम 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ध्यान रहे, मैं फिर से बताता हूँ, मेरी बहुत सारी मातृ शक्तियों को मैंने देखा है योग करते हुए। इस तरह से तो
हाथों को पीछे ले जाएंगी और ऐसे पंजों को ऐसे मस्ती में मूव करती रहेंगी। एक्टिव टेंशन के साथ करना है। आप चाहे तो दीवार का सहारा ले सकते हैं, बट कमर गर्दन को सीधी रखते हुए करना है। 1 इस तरह से, 2 3 4 बहुत बढ़िया, 5 6 7 8 9 10 विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से आप अभ्यास करते रहेंगे, आपके जो घुटनों में दर्द रहता है उसमें बहुत आराम मिलेगा। अब क्या करेंगे, अपने लेफ्ट लेग को राइट नी कैप के पास लेके आएंगे। लेफ्ट लेग नियर योर राइट नी कैप, इंटरलॉक बोथ योर हैंड, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल रेज योर लेग, श्वास भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएंगे एंड श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे, सबके सब जितना आपसे हो पाए उतना पुश करेंगे। इनहेल 1, एक्सेल, inhale 2, exhale, inhale 3, exhale down, inhale 4, exhale down, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। inhale 6, exhale down, inhale 7, exhale down, inhale 8, exhale down, inhale 9, exhale down, लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। अब लेफ्ट लेग को सीधी कर लेंगे, थोड़ा सा शेक कर लेंगे, सेम रिपीट करेंगे विद आवर राइट लेग। ब्रिंग योर राइट लेग नियर योर लेफ्ट नी कैप, राइट लेग को लेफ्ट घुटने के पास लेके आएंगे, दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। Inhale up, exhale down. Inhale 2, exhale down. Inhale 3, exhale down. Inhale 4, exhale down. Inhale 5, exhale down. Inhale 6, exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। Inhale 8, exhale down. Inhale 9, exhale down. Last time, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ करते हुए सेक कर लेंगे अच्छे से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से आपके राइट लेग को लेफ्ट पंजे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से सेक कर लेंगे, नीचे की तरफ पुश करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज कर लेंगे, सेम करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब यहां से अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर ले आएंगे। राइट थाई के ऊपर पुट नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, यू कैन पुट नियर योर राइट नी कैप, राइट घुटने के पास रख सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और श्वास पड़ते हुए अपने घुटनों को अपनी चेस्ट के पास लगाएंगे। यहां पर अपने ग्लूट्स में डीप स्ट्रेच फील कीजिए, खिंचाव महसूस कीजिए। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 1, एक्सेल डाउन। श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। इनहेल 2, एक्सेल डाउन। इनहेल 3, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर 4, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 5, एक्सेल डाउन। इनहेल 6,
एक्सेल डाउन। श्वास पड़ते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव को महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, वेरी गुड। इनहेल 8, एक्सेल डाउन, इनहेल डाउन, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे और यहां पर ऐसे हग करते हुए होल्ड कर लेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, वेरी गुड, 1, रिलीज, सेल डाउन। अब यहां से लेफ्ट लेग को सीधा कर लेंगे और सेम रिपीट करेंगे राइट लेग के साथ। ब्रिंग योर राइट लेग ऑन योर लेफ्ट थाई। यदि यहां पर नहीं रख सकते, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन पुट नियर लेफ्ट नी कैप, आप लेफ्ट घुटने के पास रख सकते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, एक्सेल डाउन, इनहेल 2, सबके सब करेंगे, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 4, एक्सेल डाउन, इनहेल 5, एक्सेल डाउन, इनहेल 6, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। फील द डीप स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, आपके जो ग्लूट्स हैं इनमें खिंचाव महसूस कीजिए। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 8, एक्सेल डाउन, इनहेल 9, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे और इस तरह से हग कर लेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4। सबके सब अभ्यास करते रहेंगे, सिर्फ देखना नहीं है, आप अभ्यास करेंगे तभी लाभ मिलेगा। लास्ट 3, 2, 1, वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए नीचे और राइट लेग को भी सीधी करते हुए दोनों पैरों को सेक कर ले। बहुत बढ़िया। अब लास्ट एक और हिप मोबिलिटी के लिए करेंगे, क्योंकि आज हमारे सारे आसन सी हिप मोबिलिटी के हैं, तो उनको और मोबिलाइज कर लेते हैं। हिप ज्वाइंट काफी बड़ा ज्वाइंट होता है हमारा। कैसे करेंगे? अपने लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में इस तरह से ग्रैब कर लेंगे और यहां से श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे। कोशिश कीजिए आपके दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। कोशिश करना है जितना हो पाए। दैट्स ओके। इनहेल, एक्सेल, 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1, 2, 3, बिल्कुल आराम आराम से। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट 10 डाउन। यहीं पर होल्ड कर लेंगे और काउंट ऑफ 5, 4, 3। यदि आपको जैसे हंसते हुए फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, छींकते हुए यूरिन पास आउट हो जाता है, ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। 3, 2, 1। अब यहां से लेफ्ट लेग को सीधी कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे राइट लेग के साथ। दोनों हाथों के बीच में राइट लेग को ग्रैब कर लेंगे लाइक दिस। अब यहां से श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last 10 and hold for count of 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। अब यहां से दोनों पैरों को सीधा करते हुए सेक कर लेंगे। अब एक मूवमेंट और करेंगे हम। कोशिश कीजिए
यदि आप यहीं से बैठे बैठे अपने लेग को थोड़ा सा मूव कर सकें इस तरह से। यदि इस तरह से मूव नहीं कर पाए, आप दोनों हाथों को इसे इंटरलॉक करते हुए अपने राइट लेग को ऐसे मूव करेंगे, पास लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को थोड़ा सा दोनों हाथों से इंटरलॉक करते हुए ग्रैब कर लेंगे ताकि इजीली से कर सके। 1 2 3 4 5 6 7, बहुत बढ़िया, 8, वेरी गुड, 9 10। रिलैक्स, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। अब यहां से हमारा जो पहला आसन है उसका अभ्यास करेंगे जिसका नाम है बटरफ्लाई। बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपके पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, पीईडी सारी बीमारियों का एक समाधान। तितलियां उड़ाइए। कैसे करेंगे? हिल्स टुगेदर, फिट टुगेदर, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए। यहां से दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे, ग्रैब योर फीट, आपके पंजों को पकड़ेंगे और यहां से आपकी चेस्ट को लिफ्ट कर देंगे ताकि आपकी बैक नेक स्ट्रेट हो सके, कमर गर्दन सीधी हो सके। और यहां से पैरों को मूव करेंगे अप एंड डाउन। यदि आपके घुटनों में दर्द ज्यादा रहता है, इस तरह से आप पेंट नहीं कर पाते, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैट के आउटर एज के ऊपर इस तरह से रख लेंगे दोनों हिल्स को और यहां से दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। आपकी हथेलियां आपकी लोअर बैक के साइड में रहेंगी। इस तरह से आपके जो फिंगर्स हैं वो बाहर की तरफ रखिए। ऐसे नहीं करना, इस तरह से करना है ताकि आपकी कमर गर्दन सीधी रह सके। अब यहां से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलेंगे। अब जब सेकंड राउंड हम करेंगे इसका, हम आंखें बंद करते हुए करेंगे, क्योंकि जब भी हम आंखें बंद करते हुए अभ्यास करते हैं हमारा मसल माइंड कनेक्शन पीक पर होता है और हमारा जो बेनिफिट है वो डबल हो जाता है। सो वी विल प्रैक्टिस विद क्लोज्ड आई फॉर बेटर मसल माइंड कनेक्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट सेकंड राउंड ऑफ बटरफ्लाई बदकोण आसना। इस तरह से कमर गर्दन को सीधी रखेंगे, आइज क्लोज, आंखें बंद। लेट्स स्टार्ट। आपका पूरा ध्यान आपके पेरिनम रीजन, आपके इनर थाइज, आपके ग्लूट्स के ऊपर रहेगा। इनमें होने वाले मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स हैपनिंग इन योर पेरिनम रीजन, इन योर ग्लूट्स एंड योर इनर थाइज। महसूस कीजिए खिंचाव को, आपके इनर थाइज में, आपके ग्लूट्स में होने वाले खिंचाव को महसूस करेंगे और अभ्यास करते रहेंगे। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, सारी जो प्रॉब्लम है या फिर मेल्स में पीईडी, सब सही हो जाएगा। और यदि आपको बैठने में, चलने में दिक्कत होती है वो भी सही हो जाएगी। बस आप इसका लगातार अभ्यास करते रहेंगे। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए शेक कर लेंगे। कई साथी तो ऐसे बीच में आंख खोल के देखते हुए देखने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है। आंखें बंद रखा कीजिए, तब पता चल जाता है। ओके, लास्ट राउंड करेंगे विद क्लोज्ड आइज, आंखें बंद करते हुए। हिल्स टुगेदर, फिट टुगेदर, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए। अब यहां से अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने तरफ खोल लेंगे और सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। इससे क्या पूरी आपकी जो लोअर बॉडी है इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उससे रिलेटेड जितनी भी लोअर बॉडी की डिजीज हैं सब सही हो जाएंगे। अब यहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट वेरिएशन पे आ जाते हैं, मलासन। ऐसे हम सुबह यदि मलासन में बैठकर पानी पिएंगे तो हमें पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं रहेगी। आपको कब्ज डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सब सही हो जाएंगी। कैसे करेंगे? यदि आपके घुटनों में दर्द है आप 2 पिलो रख लीजिए आपके ग्लूट्स के नीचे, या फिर आप चेयर वर्जन कर लीजिए। सेकेंड टाइम में मैं चेयर वर्जन करवा दूंगा। यदि आपके पास 2 पिलो हैं 2 पिलो रख लीजिए। नहीं है आप वीडियो को रोककर यहीं से लेके आ सकते हैं, यहीं से वीडियो शुरू हो जाएगी। और चाहें तो कभी भी वीडियो को पीछे कर सकते हैं, ये फीचर लाइव में हमने ऐड कर रखा है। ओके, इसको करते कैसे हैं? आपकी हील्स इनसाइड, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। अब यहां से विद योर एल्बोज, एल्बोज की मदद से नी कैप को वाइडन करेंगे। नी कैप को बाहर की तरफ आउटसाइड में पुश करेंगे। आपकी जो चेस्ट है वो सीधी रहेगी, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड कर देंगे। लिफ्ट योर चेस्ट। आपका जो पूरा स्ट्रेच है, आपका ये पेरिनम रीजन है, इसमें खिंचाव महसूस होगा। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। यहां से दोनों पैरों को सेक कर लेंगे या फिर सामने खोल लेंगे। जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को कहीं भी पीछे कर सकते हैं। यदि कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आए, ये फीचर हमने हमारी लाइव में ऐड कर रखा है। वेरी गुड। चलिए सेकंड राउंड कर लेते हैं हम मलासना का। आपके पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी सब चीजों में बहुत फायदेमंद है। हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड। अब यहां से अपने एल्बोज से आपके जो नी कैप हैं घुटनों को बाहर की तरफ पुश करते हुए लिफ्ट योर चेस्ट। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब कोशिश कीजिए मलासन में वॉक करने की। यदि आपके घुटनों में दर्द नहीं है तो आप इस तरह से मलासन में वॉक करने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से थर्ड राउंड के लिए मैं आपको चेयर वेरिएशन है वो बता देता हूं कि चेयर के ऊपर बैठते हुए आप इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं। चलिए रेस्ट कर लीजिए, अब थोड़ा सा पैरों को सेक कर लीजिए। चेयर वेरिएशन में हम कैसे करते हैं? अपने हील्स इनसाइड इस तरह से पूरे घुटनों को बाहर की तरफ पुश कर लेंगे। हील्स इनसाइड यानी कि एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, इस तरह से कर लेंगे। और दोनों हाथों को इस तरह नमस्कार मुद्रा में करते हुए चेस्ट को लिफ्ट कर लेंगे। ये हम चेयर के ऊपर बैठ के कर सकते हैं। चलिए आप भी आ जाइए थर्ड वेरिएशन में। नीरज भाई आप इजी वेरिएशंस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि आप सबको पता है। आप डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को सेक कर लीजिए। अब यहां से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। मैं आपको चेयर वेरिएशन बता देता हूं टेबल टॉप का। नीरज भाई आपको जो बेसिक वेरिएशन है वो बता देंगे। इस तरह से आपके घुटने और आपके हाथ मैट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। हिप्स एंड नी कैप इन वन लाइन एंड हैंड्स एंड शोल्डर इन वन लाइन। हाथ कंधों के बिल्कुल नीचे और आपके जो घुटने हैं वो ग्लूट्स के नीचे। इस तरह से आप चेयर पर बैठे हैं तो दोनों पैरों के बीच में स्लाइट गैप रखेंगे। कितना गैप रहेगा? आपका हिप विड्थ अपार्ट, आपके हिप की जितनी चौड़ाई रहेगी यहां पर। दोनों हाथों को नी कैप के ऊपर रख लेंगे। अब यहां से श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे
श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे, पेट की मांसपेशियों को संकुचित कर लेंगे। इस तरह से हंच बना लेंगे और पेट की मांसपेशियों को संकुचित कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। वेरी गुड। इनहेल 1, ओपन योर एस्ट्रोनम, लिफ्ट योर चेस्ट, लुक अप, ऊपर की तरफ देखिए। श्वास छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट योर कोर मसल्स, मेक हंच। इनहेल 2, exhale, make a hunch. Inhale 3, open your chest. Exhale, make a hunch. Inhale 4, lift your chest. Exhale, hunch. Inhale 5. Exhale, hunch. श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। इनहेल 6, एक्सहेल हंच। इनहेल 7, एक्सहेल हंच। इनहेल 8, एक्सहेल हंच। इनहेल 9, एक्सहेल हंच। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंच बना लेंगे। अब यहीं टेबल टॉप में अपने पैरों को रोटेट करेंगे सर्कुलर मोशन में। पहले कोई भी राइट लेग या लेफ्ट लेग को लीजिए और उसे सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में, मुझे डायरेक्शन में। 10, 9, यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सेम रिपीट करेंगे दूसरे पैर के साथ, लेफ्ट लेग के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में। 10, 9, बहुत बढ़िया। 8, 7, वेरी गुड। 6, 5, 4, लास्ट के 3, 2 एंड 1। रिलैक्स। अब यहां से आप चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। दोनों घुटनों को वाइड करते हुए आपकी कमर को सीधी कर लेंगे और जब चेयर पर बैठे हैं वो अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए अपनी बैक को लेंथन दे देंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। वापस से टेबल टॉप में आ जाएंगे और यहां से व्याघ्रासन का अभ्यास करेंगे, यानी कि आपकी जो राइट लेग है उसको ऊपर की तरफ ले जाइए। वेरी गुड। इस तरह से अभ्यास करेंगे। हम इसका अल्टरनेटिव कर लेते हैं, थोड़ा सा अपोजिट रहेंगे। इस तरह से अभ्यास करेंगे। होल्ड करेंगे व्याघ्रासन में फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेग चेंज कर लेंगे, सेम रिपीट करेंगे अपोजिट लेग से। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। डाउन। अब यहां से चाइल्ड पोज में चले जाएंगे। चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे, दोनों घुटनों को वाइडन कर लेंगे एंड आप दोनों हाथों को सामने की तरफ, ऊपर की तरफ खींच लीजिए। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस से टेबल टॉप में आ जाएंगे। एक बार फिर से
व्याघ्रासन का अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे? आपके राइट लेग को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लेंगे। वेरी गुड। आपके जो पूरे ग्लूट्स हैं इसमें खिंचाव महसूस होगा। होल्ड करेंगे यहाँ फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 डाउन। लेग चेंज कर लेंगे, सेम रिपीट करेंगे दूसरी लेग के साथ। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 डाउन। टेबल टॉप में रहेंगे। अब यहां से टेबल टॉप में आपके राइट लेग को आपके दोनों हाथों के बीच में ले जाएंगे। राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में, साइड में, बाहर, आउटसाइड में कर लीजिए। वेरी गुड। और अब यहां से पीछे से आपकी जो दूसरी लेग है उसे लिफ्ट कर लीजिए। हाँ, इस तरह से जैसे हम असर संचालन करते हैं सूर्य नमस्कार में, उस तरह से अभ्यास करेंगे। आपकी चेस्ट को लिफ्ट कर लेंगे। आपके जो पूरे ग्लूट्स में डीप स्ट्रेच फील होगा, इसमें खिंचाव महसूस होगा। आपके ग्लूट्स में इस खिंचाव को महसूस करेंगे। सेम आप चेयर पर बैठे हुए इस तरह से अभ्यास कर लेंगे। ऐसे का फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 लेग चेंज कर लेंगे। वापस सेम रिपीट करेंगे दूसरे पैर के साथ। लिफ्ट कर लीजिए, होल्ड करेंगे। यहां पूरे आपके ग्लूट्स में खिंचाव महसूस होगा, डीप स्ट्रेच फील होगी। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वेरी गुड। अब यहां से चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और यहां से पीठ के बल लेट जाएंगे। कुछ आसनों का अभ्यास अब हम पीठ के बल लेटते हुए करेंगे। वेरी गुड। अब पीठ के बल लेटते हुए हम हैप्पी बेबी पोज करेंगे। जैसे छोटा बच्चा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, कैसे करता है? अपने दोनों पैरों को ऐसे लिफ्ट कर लेता है वो और अपने पंजों को ग्रैब कर लेता है। इस तरह से हैप्पी बेबी पोज करेंगे। आपके ग्लूट्स में डीप स्ट्रेच फील होगा, उससे खिंचाव को महसूस कीजिए। फॉर काउंट ऑफ 10, 9 विद ए स्माइल ऑन योर फेस, चेहरे पर स्माइल। 6, 5, 4 आपके बचपन के दिन याद कीजिए। इस तरह से आप कैसे खिलखिलाते हुए हंसते थे। आपके अंदर बचपना हमेशा रहना चाहिए। लास्ट के 3, 2, 1 अब यहां से ड्रॉप कर लेंगे, साइडवेज ड्रॉप, सेक कर लेंगे। जैसे जैसे हमारी जितनी भी मातर शक्तियां हैं, पितर शक्तियां हैं, उनमें भी बचपना उतना ही होना चाहिए। तभी तो जिंदगी जीने का मजा ही अलग होता है। चलिए एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं। सबके सब बच्चे बन जाते हैं। बिल्कुल छोड़ दीजिए दुनिया क्या सोचती है। बिल्कुल बच्चों की तरह इस तरह से डीप स्ट्रेच फील कीजिए। आपके ग्लूट्स में खिंचाव महसूस कीजिए। होल्ड करते हुए इस तरह से थोड़ा थोड़ा साइडवेज भी मूव कर लेंगे ऐसे, इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वेरी गुड। ड्रॉप कर लेंगे और सेक कर लेंगे। यदि इस तरह से आप योग का अभ्यास करते रहेंगे तो अपने नाता नातियों को भी खिला पाएंगे, उनको भी ऐसे खिलखिलाते हुए हैप्पी बेबी पोज करते हुए देख पाएंगे। इसलिए आपको खुद के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भी योग का अभ्यास करना है। मेरी मातर शक्तियां हैं, मेरी पितर शक्तियां हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उन्हें योग का अभ्यास जरूरी हो जाता है। चलिए एक बार फिर से अभ्यास करते हैं हैप्पी बेबी पोज का। होल्ड करेंगे हाँ फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8,
7 6 5, बहुत बढ़िया, 4 3 2 1, ड्रॉप कर लेंगे। साइडवेज दोनों पैरों को हल्का हल्का सेक कर लेंगे। अब यहां से हम रिवर्स पिजन पोज का अभ्यास कर लेते हैं। कैसे करते हैं? अपनी लेफ्ट लेग को इस तरह से राइट लेग के ऊपर रख लेंगे। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो सिर्फ इतना ही कीजिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यदि घुटनों में दर्द नहीं रहता है तो क्या करेंगे? दोनों हाथों के इंटरलॉक करते हुए आपके जो राइट घुटने हैं, राइट नी कैप है, इसे चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास करेंगे। आपके ग्लूट्स में डीप स्ट्रेच फील होगी, उस खिंचाव को महसूस करेंगे। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, लेग चेंज कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे राइट लेग के साथ। राइट लेग को क्रॉस करते हुए लेफ्ट लेग के ऊपर रखेंगे। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए होल्ड कर लीजिए फॉर काउंट ऑफ 10 9, रिवर्स पिजन पोज, 8 7, आपके जो ग्लूट्स में जितनी भी स्टिफनेस है वो सब दूर हो जाएगी, 6 5 4 3 2 1, दोनों पैरों को साइडवेज चेक कर लेंगे। वेरी गुड। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, अब यहां से अपने पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर लेते हैं। राइट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे। वेरी गुड। फोल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, लेग चेंज कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। आपको डाइजेशन, गैस, अपच, अफारे, एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स की समस्या रहती है, सब सही हो जाएगा। होल्ड करेंगे एक बाद पवन मुक्त आसन में फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर लेंगे। आप चाहें तो नीरज भाई की तरह से रोल आउट भी कर सकते हैं। वेरी गुड। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4, बहुत बढ़िया, 3 2 1, अब यहां से आपके जो हील्स हैं वो ग्लूट्स के पास रहेंगे। एडिया मिली हुई, पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए, हील्स टुगेदर, फीट टुगेदर, नी कैप्स टुगेदर। दोनों हाथ 180 डिग्री, 180 डिग्री में दोनों हाथों पर रख लेंगे। श्वास छोड़ते हुए अब्डोमेन यानी कि पेट को ट्विस्ट करेंगे और दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। फेस आपका लेफ्ट साइड, मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। तो काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए और शवासन का अभ्यास करेंगे हम सब। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ, आईज क्लोज, आंखों को बंद कर लेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी। अपने नेक को हल्की सी राइट,
या लेफ्ट टिल्ट कर लेंगे। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को आंतरिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। यहां से हम इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, उनको सीखेंगे। पूरी बॉडी को स्क्वीज कर लीजिए, टाइट कर लीजिए पूरी बॉडी को, जितना टाइट कर सकते हैं। ग्लूट्स को टाइट कर लीजिए, आपके फिस्ट बना लीजिए, पूरी बॉडी को जितना टाइटन कर सकते हैं उतना टाइट कर लीजिए। फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज, रिलैक्स। एक बार फिर से पूरी बॉडी को टाइट कर लेंगे, जितना टाइट आप स्ट्रॉन्गली टाइट कर सकते हैं उतना टाइट कर लीजिए, स्क्वीज कर लीजिए पूरी बॉडी को। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज, रिलैक्स। लास्ट टाइम एक बार फिर से पूरी बॉडी को स्क्वीज कर लीजिए, टाइट कर लेंगे पूरी बॉडी को, जितना टाइट आप कर सकते हैं। फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज, रिलैक्स। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में कवर लेते हुए 5 सेकंड तक ऐसे ही लेके रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से अपने लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और आज के जो प्राणायाम और जो फेस योगा है उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर लेंगे। वेरी गुड, आप लोगों के पास में आ जाता हूं मैं। ओके, यदि आपको हाई बीपी की समस्या रहती है या फिर आपको बैक पेन रहता है तो आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास? इंडेक्स फिंगर थंब की बेस के ऊपर, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल करेंगे राइट से, देन राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। कमर गर्दन सीधी रखते हुए आप सब नीरज भाई को फॉलो करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप जिनको हाई बीपी या फिर लोअर बैक पेन से रिलेटेड समस्याएं नहीं है वो मेरे साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आपके हार्मोनल इंबैलेंस को सही करने के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कैसे करेंगे? फोर्सफुल एक्सेलेशन करेंगे, यानी कि फोर्स के साथ श्वास छोड़ेंगे, इसी का ध्यान रखेंगे। जैसे आप श्वास छोड़ेंगे ऑटोमेटिक आपका जो बेली है, पेट है, अंदर बाहर होता रहेगा। चलिए सब के सब अभ्यास करते हैं। श्वास लेने के ऊपर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ श्वास छोड़ने के ऊपर ध्यान देना है। लेट्स स्टार्ट। एक सेकेंड, एक स्ट्रोक। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सहेल कर दीजिए। कई साथी क्या कर रहे हैं, ऐसे करें, ऐसे श्वास लेना नहीं है, फोर्स के साथ से श्वास छोड़ना है।
इस तरह से करना है। और फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहेंगी। फेशियल मसल्स के ऊपर कोई भी स्ट्रेस का भाव नहीं रहेगा। चलिए लास्ट टाइम एक बार फिर से अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे, पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे। वेरी गुड। अब यहां से हम ब्राह्मरी प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं? आपके जो थंब है उनसे ईयरबड्स को इस तरह से बंद कर लेंगे। इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर रहेगी, लिटिल फिंगर आपके नोज के पास, जो नेक्स्ट 2 फिंगर्स जो रहती हैं ये आपके आईज के ऊपर रहेंगी। बिल्कुल हल्का सा टच करेंगे, नाम मात्र टच करेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक हमिंग बी साउंड, भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। टेक अ डीप इनहेल, दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। आपके पूरे माइंड को रिलैक्स कर देते हैं ये। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। वापस से दोनों हाथों को रब करते हुए हल्के हल्के हाथों से फेस टैपिंग करेंगे इस तरह से। ये आपका स्टेप 1 है फेस योगा का। आज के फेस योगा सेशन में पहला स्टेप रहेगा अपने फेस को टैप करना। जब हम फेस को टैप करते हैं इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है फेस में वो बढ़ जाता है। सबके सब टैप करेंगे, अच्छे से टैप करेंगे। वेरी गुड। अब यहां से सेकंड स्टेप, आपके जो पाम्स हैं उनको आउटसाइड में से कर लीजिए। अपने फिंगर्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे, आपकी जो हथेलियां हैं वो सामने की तरफ आ जाएंगी और अपने फोरहेड के ऊपर रखेंगे। अब यहां से अंदर से बाहर की तरफ पुश करेंगे ऐसे। 1 2 3, जो फोरहेड की लाइंस हैं उनको ठीक करता है। 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं पे अपने हथेलियों को यहां पर सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे। 1, बिल्कुल हल्के हाथों से, वेरी लाइट मूवमेंट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से थर्ड स्टेप पे आते हैं। आपके इंडेक्स फिंगर और थंब अंगूठे से इस तरह से आपके आईब्रोज को ऊपर तरफ लिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। अब यहां से आप जो इंडेक्स फिंगर है उसको इस तरह से बेंड कर लेंगे, सब के सब आपके आईज के नीचे रख लेंगे और यहां से अंदर से बाहर का मूवमेंट, इन टू आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि आपकी ज्यादा ड्राई स्किन है तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर है वो लगा सकते हैं, कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, या फिर आप गाय का घी लगा सकते हैं। आपकी इंडेक्स फिंगर को यहाँ पर नोज के पॉइंट के पास रखेंगे और सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से आपके मुंह में एयर फिल कर लेंगे, ऐसे एक एक साइड से फिल करेंगे, ऐसे चेंज, ऐसा चेंज करते रहेंगे अल्टरनेटिव। अब पूरे मुंह में एयर फिल कर लेंगे। अब यहां से हम साइलेंट आ की साउंड निकालेंगे ऐसे। यहां से आपके इंडेक्स फिंगर और थंब को इस तरह से लगा लीजिए। थंब को आपके चिन के नीचे रख लाएंगे और इंडेक्स फिंगर आपके चिन के ऊपर आएगी और अंदर से बाहर का मूवमेंट, इन टू आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहां से स्माइल करेंगे, लंबी स्माइल कीजिए। वापस से दोनों हाथों को रब करते हुए अपने फेस को टैप करना। और आप सबके 12 दिन हो गए हैं, सबके सब प्रॉमिस कीजिए कि आने वाले 18 दिन तक और आप हमारे साथ अभ्यास करेंगे। 18 दिन क्या, पूरी लाइफ आप हमारे साथ अभ्यास करते रहेंगे। सबके सब प्रॉमिस कमेंट कीजिए। और एक प्रॉमिस आप कल के लिए प्रॉमिस करेंगे कि सब कम से कम 2% को आप लेके आएंगे। आप कमेंट में बताइए कि कितने दोस्तों को, कितने परिवार वालों को आप कल साथ में लेके आएंगे। सब के सब जैसे 2% को लेके आएंगे, 3% को लेके आएंगे, सब के सब पर्सन एंड प्रॉमिस लिखेंगे। जैसे 3 एंड प्रॉमिस, 4 एंड प्रॉमिस, इस तरह से प्रॉमिस लिखेंगे। ये आप सब की जिम्मेदारी है कि इस परिवार को आप, इतना बड़े फेस्टिवल है हमारे लिए, त्योहार है, इंटरनेशनल योगा डे एक फेस्टिवल है, और फेस्टिवल में हमारे परिवार के जितने ज्यादा साथी परिवार में हिस्सा लेंगे, त्योहार में हिस्सा लेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये सब आप सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सब योगा करो परिवार का हिस्सा हैं। आप सब हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, और परिवार में सिर्फ एक पर्सन से परिवार नहीं चलता है, परिवार में सब पर्सन्स को अपनी भागीदारी देनी चाहते हैं। तो यदि आपको हमारी क्लासेस से थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ हो, आप हमें अपने परिवार का हिस्सा मानते हो, अपना बेटा, अपना भाई, अपना दोस्त मानते हो, तो ये आप सब की जिम्मेदारी है कि अपने जितने ज्यादा दोस्तों को आप कल की क्लास के लिए लेके आ सकें, उतने ज्यादा दोस्तों को कल की क्लास के लिए लेके आएंगे। क्योंकि कल हमारे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, इंटरनेशनल योगा डे है। सब के सब
प्रॉमिस कीजिए, पक्का मैं वेट करूंगा कि आप कितने ज्यादा लोगों को कल की क्लासेस के लिए लेके आ पाए। और ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग आप सब हमारे साथ बनाए रखिए। मैं आप सब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब मुझे इस सेवा का मौका दे रहे हैं। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, हमेशा आपके साथ है। आई एम ऑलवेज विद यू, सो कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल। किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए।